गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल पे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जो हमारा हमारे जो एमसीक्यू चले हुए थे, सेकंड चैप्टर के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज 10 क्वेश्चन उसके और हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन कल हो गए थे, 10 क्वेश्चन आज हम जो है और करेंगे। ये उसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। जो भी नोटिफिकेशन क्लासेस की होंगी वो आपके पास पहुंच जाएंगी, ठीक है। जो बेल आइकन है वो आपकी ही सुविधा के लिए है। अगर आप उसको दबाएंगे तो जब भी जो है क्लास होंगी हमारे चैनल पे वो आपके पास पहुंच जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एक बात और बताना चाहती हूँ, कल से नहीं, आज से ही जो है प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल पर आपके ही इस चैनल पे साइंस की भी तैयारी शुरू हो जाएगी। कल याद आ रहा है, तो आज से ही जो है आपको जो है साइंस की क्लासेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर आपको वो क्लास मतलब सीटेट के पेपर टू के लिए जो वो भी एनसीईआरटी से ही जो है दी जाएंगी क्लासेस। तो ये तो हर एक मतलब हर एक एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। तो स्पेशल अभी जो चल रही हैं वो हमारी सीटेट वाली सीरीज चली है। तो सीटेट पेपर टू साइंस के लिए भी जो है आज से साइंस की क्लास भी हमारी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये पहला क्वेश्चन है हमारा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जो साइंस वाली वीडियो डलेगी, अगर उसका भी आपको लगे कि ये क्लास अच्छी है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? मतलब इनमें से दिया गया है, ऑप्शन देखिए, गाय, बकरी, कुत्ता और बैल। इनमें से सबसे पहले कौन सा जो है जानवर पालतू बनाया गया, बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट साथ साथ करते रहिएगा। चलिए, कौन सा बनाया था? कुत्ते को जो है सबसे पहले पालतू बनाया गया था। सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? बताइए, किस जो है कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे पुरातत्वविदों को शुरुआती मतलब शुरू में ही कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? बताइए। पय्यमपल्ली, हल्लूर, महागड़ा, गुफक्राल, बुर्ज होम। बताइए, केवल एक, केवल दो, एक, दो, तीन, चार और पाँच, या एक, दो, तीन, चार, पाँच। बताओ इनमें से बताइए कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे जो पुरातत्वविद हैं उनको कृषक और पशुपालक होने की साक्ष्य मिले हैं? तो इनमें से ये सभी हो गई। पय्यमपल्ली में मिल रहा है, हुलूर में भी मिल रहा है, महागढ़ में भी, गुफकराल में भी और बुर्ज होम में भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ वाला, डी वाला हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित स्थानों में से कौन से पुरास्थल कृषि व पशुपालन से संबंधित नहीं रखता है? मतलब जहाँ पे कृषि और पशुपालन से संबंधित मतलब वहाँ पे नहीं पाई गई है, वो कौन सा है इसमें बताइए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो पहले ये देख लेते हैं ऑप्शन में। कुरनूल है, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, चिरांद या दाउजली हेडिंग। तो इनमें से बताइए कि कहाँ पे कृषि और पशुपालन मतलब नहीं मिला है, नहीं पाया गया है। हमारे ऑप्शन देख लेंगे। केवल एक, केवल दो, तीन, चार, पाँच, केवल चार और पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच। बताइए इनमें से तो कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे कृषि और पशुपालन जो स्थान वहाँ से संबंधित नहीं रखता है? बताइए। तो हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, कुरनूल। मेहरगढ़ में भी कृषि मिली है, पशुपालन भी मिला है, कोल्डी हवा में भी मिला है, चिरांद में भी मिला है, दाउजली हेडिंग में भी मिला है। तो इन सब में तो मिला है, कहाँ नहीं मिला है? कुरनूल में नहीं मिला है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और जो साइंस की क्लास आएगी उसको भी ज़रूर देखिए। हिंदी भी हमारी चली हुई है ना, हिंदी की जो ग्रामर है वो हमारी चली हुई है, व्याकरण, ठीक है। उसका एक चैप्टर हो गया है, आज हम स्वर करवाने वाले हैं, उसको भी ध्यान से देखिएगा।
आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साइंस वाली पे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको अच्छी लगी या नहीं, ज़रूर जो है फीडबैक दीजिएगा। चलिए, फोर्थ है हमारा, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं? बुर्ज होम में, जो बुर्ज होम में लोग रहते थे वहाँ पे, उनके बारे में मतलब बताना है आप लोगों को। क्या यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? इन घरों को क्या कहते थे? गर्तावास कहा जाता था। यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलने की जगह मिली हैं। तो उपयुक्त जो कथन है इनमें से कौन सा सही है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन देखिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न एक और न ही दो। तो इसमें से बताइएगा। जो पुरातत्वविद हैं, जो बुर्ज होम है वहाँ से क्या ये साक्ष्य मिले हैं? इसके बारे में जो बताया गया है कि यहाँ पे लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और उस घरों को क्या कहा जाता था? गर्तावास। तो ये तो हमारा ठीक हो जाएगा। यहाँ से जो है झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलने जो है जलाने की जगह मिली हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? राइट है। जब जिसने भी सॉरी जिसने थ्योरी क्लासेस करी होगी उन लोगों को ये चीज़ ज़रूर पता होगी। ठीक है, तो अपनी जो थ्योरी क्लासेस है वो भी आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है 6th 7th 8th। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए, फिफ्थ देखिए, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। देखिए, इस नहीं वाले पे जो है हमें खासकर ध्यान देना है, क्योंकि हम जल्दबाजी में जब एग्ज़ाम में बैठे होते हैं तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा सा रहता है, और ये नहीं हम छोड़ देते हैं, और इसी के कारण जो है हमारे काफ़ी क्वेश्चन आंसर गलत हो जाते हैं। तो इस नहीं पे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं आते ही हम क्या करेंगे? उसके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, तो हमें ये चीज़ अलग से दिख जाएगी। तो चलिए बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है नवपाषाण युग के बारे में। इस काल में, एक सेकेंड थोड़ा सा देखते हैं छोटा करके, तो ये आ जाएगा स्क्रीन पे। देखिए, इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। बी देखिए, इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसलों का जो मूसल होते हैं उनका प्रयोग होने लगा था। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभन हो गया था। मतलब इसमें से ये बताना कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो दोबारा देखिए, इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण जो है पूर्णतः बंद हो गया था। बताइए, तो ये क्या है? ये तो गलत हो गया, क्योंकि बंद नहीं हुआ था, वो भी जो है साथ नए औजारों का निर्माण हुआ था, लेकिन पुराने भी क्या थे जो वो साथ साथ चल रहे थे। इस काल के औजारों की धार को पैना और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई। तो ये क्या होगा? ठीक है, ये तो है। इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था। तो ये भी ठीक है। ओखली और मूसल पता है ना, हमारे जो है दादी नानी, हमारी माँ भी हैं, वो भी पहले जो है ओखली में बाजरा वगैरह, सर्दियों में जो बाजरे की खिचड़ी कूटी जाती थी, इस तरह से वो बनी होती है। ठीक है, ऐसे करके, और मूसल होता है मोटा सा। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमारा ठीक है। देखिए, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। तो ये भी हमारा ठीक है। तो ये क्या है? गलत। और इसने क्या पूछा है? सही नहीं है। तो जो गलत है वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही ठीक हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया? ए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, 6th वाला देखिए, कथन है। ठीक है, असर्शन और रीजनिंग का वाला क्वेश्चन है ये। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। जो नवपाषाण के लोग हैं वो कपड़े बुनने लगे थे।
ठीक है, कथन है ये। कारण क्या है, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी देखिए, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। थर्ड देखिए, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो चलिए आंसर करिएगा कौन सा ठीक है। तो एक बार दोबारा देखें, नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, ये तो ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था इसलिए वो कपड़े बुनने लगे थे। कपास उपजाएंगे तभी तो कॉटन के कपड़े बनेंगे ना। तो हमारे दोनों सही हैं और जो आर है वो ए का सही जो है कारण है। ठीक है, रीज़न सही है। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ऐसे पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे पहले, नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था इसलिए जो है नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे। ओके, इसीलिए लगा सकते हैं आप। तो ये क्या है, हमारा ए हो जाएगा। ए जो ए है, ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है वो ए का सही व्याख्या करता है, सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए 7 देखिए, मेहरगढ़ निम्नलिखित में किस दर्रे के निकट है। जो मेहरगढ़ है वो कौन से दर्रे के निकट है, बोलन दर्रा। ठीक है, कौन से दर्रे के निकट है, बोलन दर्रे के मेहरगढ़। देखिए 8वां देखिए, कथन दिया गया है। फिर से देखिए स्टूडेंट, हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत ही इजी आता है एग्ज़ाम। बस क्या है, हमें एनसीईआरटी, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। 6 to 8 वाली जो एनसीईआरटी हम करवा रहे हैं उसको ज़रूर करिएगा। और एनसीईआरटी को भी ऐसे स्पीड में नहीं देखना है, पहले वीडियो देखेंगे हम, अच्छे से देखेंगे, पहली बार में अच्छे से ईमानदारी से जो है पढ़ना है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है बिना स्पीड बढ़ाए। फिर हमें नोट्स को देखना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाने हैं। ठीक है, जब हम रिवीजन करें, ठीक है, जब हमारी रिवीजन होगी दोबारा से जब हम देखेंगे तो हम स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए, कथन और रीज़न है, असर्शन और रीज़न। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था और उसका कारण क्या है, मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो इसमें बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम जो है कथन और कारण पढ़ते हैं तो इसमें इसीलिए ज़रूर लगा दें। तो कारण पढ़िए पहले, मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए जो मेहरगढ़ से प्राप्त कब्र हैं उनमें मृतकों के साथ सामान भी रखा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये 9th वाला कहाँ गया बीच में, अच्छा ये नीचे आ गया, 2 बार आ गया। चलिए पहले 9th वाला कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था। मतलब ऐसा कौन सा जानवर था जो वहाँ पे पाला जाता था और किसी की मृत्यु होने के बाद उसके साथ ही कब्र में उसके साथ दफनाया जाता था, ऐसा कौन सा जानवर था। तो ऑप्शन है बकरी, कुत्ता, भेड़ और मुर्गी। इनमें से आपको बताना है कि कौन से जानवर की जो है कंकाल उसके साथ कब्र में जो है मृतक है उसके साथ पाई गई है। तो कौन सी है, बकरी की। ठीक है, जो बकरी है उसकी हड्डियां भी मिली हैं एक मृतक की कब्र में। देखिए 10वां देख लेंगे, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्री की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। तो बताइए कौन सा जो है ब्रह्मपुत्री की पहाड़ी पर स्थित है। ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। अगर आप नहीं बता पाए, अगर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया तो कल मैं इसका आंसर आपको दे दूंगी। तो चलिए स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोबारा ये बात कहना चाहूँगी कि कल नहीं, आज से ही हमारी साइंस की क्लास भी शुरू होने वाली है और हिंदी की तो हमारी शुरू हो ही चुकी है। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
और अपना ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।